मैं ये कह रहा था कि आदमी के कर्म की, आदमी क्या किसी भी के भी पास जो शक्ति है उसकी एक अपनी सीमा होगी। हाँ, और जब सीमा होगी तो इसका मतलब वो भाग्य विधाता नहीं हो सकता है, क्योंकि उस शक्ति का स्रोत कहीं और है। भाग्य विधाता इसलिए नहीं हो सकता है वह। हाँ, मैं इसके अंतिम कड़ी में ये कहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी को पता चल जाए कि कल ही उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसके जिंदगी को अपने अपने आप से वो पूरी तरीके से जिएगा ना। उस जो भी क्षण है उसके स्वतंत्र रूप से वो जीने के लिए कोशिश करेगा। कोई अगर जरूरी मान नहीं लीजिए है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो जो है इतना डिप्रेशन में चला जाए, ये भी हो सकता है, ये भय से, डर से कि उसे कुछ घोंटा नहीं जाए, थूक भी नहीं घोंट सकता है वो। यहाँ पे एक और पहलू जानने के लिए जरूरी है। किसी ने एक अपराधी है, मान लीजिए वो उसको एक हैंगिंग के लिए ले जा रहा है, मृत्यु दंड के लिए, तो उसके इच्छा पूरी करने के लिए सरकार भी उसको एक मौका देती है ना, अगर देखा जाए तो। जो भी उनके एक पावर में आता है उनको इच्छा पूरी करने के लिए वो भी एक नियम बना चुके हैं। हाँ। इसके अंतर्गत भी हम इस पहलू को भी देखना पड़ेगा कि जो भी एक व्यक्ति है, अगर तो उसको समझ में आता है कि यही एक आखिरी जन्म है, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए वो एक एक मेंटालिटी को डेवलप भी कर सकता है। मैं इस संदर्भ में वह तो उसके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा। वो हताश और डिप्रेशन में हो जाएगा कि अब तो मैं गया। वही अच्छा से सुख शांति से वही जी सकता है जो सोचता है मैं मरूंगा ही नहीं, इसके बाद तो फिर मुझे जन्म मिलेगा, क्या परेशानी है, चलो कोई बात नहीं है। जिसका एक ही होता है ना, वो परेशान रहता है। जिसके पास जो है एक ही रुपया है वो परेशान है। जिसके पास खरबों 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 की दौलत है, उसका 1 रुपया गुम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चलो बहुत है। और जिसका 1 ही रुपया है वो तो लगातार उसका दिमाग वहीं पर पड़ा रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज कहने की जरूरत है। मैंने सुबह एक चौपाई कहा था, उसमें मैंने एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया था तुलसीदास जी को। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे मुझे हालांकि उन्होंने उसका जो वर्णन जो किया है, उन्होंने उसको कलिकाल के ही संदर्भ में वर्णन किया है। मैंने कली के अध्याय का ही उन्होंने वर्णन करते हुए उसमें लिखा है उस चीज को। किंतु यहाँ पे एक और चीज आपको मैं ऑडियो सुनाता हूँ, शायद इस बार आपको ऑडियो मत सुनाए, आप खुद ही बताएं, ऑडियो को रहने दें। वो स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ पे तुलसीदास जी ने एक व्याख्यान किया है कि किन किन जातियों को वो पापी मानते हैं। तो इसके हाँ, आबिर जमन की रात खास हाँ, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया है। हाँ, इस तरीके से एक गणिक अजामिला व्याध गीध गजादि खाल घना, इस तरीके से एक चौपाई है, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें जातियों के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं कि ये सब सिर मुड़ा करके, हाँ, सिर मुड़ा तरीके से सन्यासी होते हैं। सिर मुड़ा भय सन्यासी। हाँ, कहता ही है। हाँ, तो इस तरीके से उन्होंने कुछ जाति विशेष को एक इंगित किया है कि जिस जाति में वो सरासर तो गलत बात है। मैंने तुलसीदास जी को ऐसा थोड़ी होता है कि किसी का जो है सारी बिरादरी ऐसी है कि उसका धन चला गया या स्त्री चली गई तो उसके बाद सन्यासी हो जाता है, कोई जरूरी थोड़ी होता है। यहाँ पे एक और समझना पड़ेगा, बैराग से भी उसको सन्यास हो सकता है, या धन चला जाए तो फिर धन बटोरने के चक्कर में लग सकता है, स्त्री चली जाए फिर स्त्री के भी चक्कर में लग सकता है, या बिना उसके भी रह सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, एक ही संभावना थोड़ी होती है। और सिर्फ उसी बिरादरी के लोग थोड़ी जाते हैं, दूसरी बिरादरी के भी लोग उसी तरह के कर्म कर सकते हैं। तो ये तो किसी एक बिरादरी विशेष को टारगेट कर देना हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं। टारगेट आप ये क्या इसलिए कह रहे हैं कि आज के दृष्टिकोण से
एक कॉन्स्टिट्यूशन भी आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सब गलत है। इसलिए आप व्याख्यान कर सकते हैं कि हमारे जो भी पुराने ज़माने के थे, वे लोग गलत लिखे होंगे। किंतु तुलसीदास जब लिखे थे, उस ज़माने में एक मनुस्मृति और जो भी प्रमाण थे, उसके आधार से उन्होंने अध्ययन किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में तो लिखेंगे ना। नहीं, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है? हम ही और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि कोई आकाश से कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी गिर गया है। जो जो आकाश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही मुख्य कॉन्स्टिट्यूशन है। आकाश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि वो जो है कि न्याय संगत क्या है। तो यहाँ पे एक तो न्याय सवाल संगत जो है ना, जो प्राकृतिक न्याय है ना, वही वास्तव में आकाश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि ट्रुथ के पर मतलब वो बेस्ड है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप किसी भी कालखंड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का आप जो है अवलोकन करके उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रश्न ये आएगा कि आप इसको प्रमाण कैसे करेंगे। अगर मूलभूत आपने ये कह दिया कि एक समग्र एक अस्तित्व में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये आपने एक टिप्पणी दी। ये प्रमाण ऐसे इसका प्रमाण इस तरह से होगा। देखिए, जिस तरह से कि यदि किसी को कोई गाली देता है तो वह व्यक्ति पसंद नहीं करता है, तो उसी से प्रमाणित होता है कि आप भी किसी को गाली नहीं दें, क्योंकि आपको भी जब कोई गाली देगा तो आप पसंद नहीं करेंगे। हाँ, आप किसी को मारते हैं तो उसको तकलीफ होती है, तो वो भी आपको मारेगा तो आपको भी तकलीफ होगी। तो इसी से प्रमाणित होता है कि आप भी उसको ना मारें, क्योंकि दुख आपको भी होता है। तो दुख उसमें जो है स्केल है ना, कि जिस चीज से आपको वेदना होती है उसी से सामने वाले को भी वेदना हो रही है। तो ये नेचुरल जस्टिस यही है कि आप उसको वेदना नहीं दें। हाँ, तो यहाँ और पे अगर आप ऐसा कोई चीज बनाते हैं जिससे उसको वेदना हो रही है तो इसका मतलब आप गलत है। हाँ, उसको आप वेदना तब दे सकते हैं जब वह व्यक्ति सबके वेदना का कारण बन गया, जब सबका जीना उसने हराम कर रखा है या बहुतों का जीना हराम कर रखा है, सबको वो कष्ट दे रहा है, तब वैसी स्थिति में तो बाकी को कष्ट से बचाने के लिए उस एक आदमी को दंड देना तो उचित है। यहाँ पे दो पहलू आ गया। पहले एक पहलू ये आएगा कि आपने सुधार के ऊपर कभी शोध भी नहीं किया है, उसके ऊपर आपने चिंतन मंथन भी नहीं किया, क्योंकि किसके ऊपर? अपराधी जो भी है उनको सुधारने के लिए कोई एक माध्यम नहीं है हमारे। एक देखा जाए तो जो भी एक सजा होती है डायरेक्ट उनको बदनाम किया जाता है, उनके जीवन भर ही उनको एक तरीके जो जॉब नहीं मिलता। अगर देखा जाए तो क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर किसी के ऊपर एफआईआर लग जाए तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा ना। ये एक पहलू है। कहने का मतलब यह है कि जो भी एक अपराधी है उनको सुधार करके फिर से सिस्टम में लाने के लिए कोई एक व्यवस्था नहीं है। अगर दूसरे पहलू में एक और चले जाए नहीं, कि अपराधियों को भी सुधारने की व्यवस्था तो है, लेकिन अपराधी ने जो कर्म किए हैं तो उसके लिए भी तो उसको दंड मिलेगा ही ना। तब तो हर व्यक्ति कहेगा कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, उसके बाद फिर मुझे आप सुधारते रहना। किंतु यहाँ पे एक तब तो आपको उस अलग एंगल से भी सोचना पड़ेगा ना। हाँ, तब तो फिर हर किसी को मर्डर करने का अधिकार फिर मिल जाएगा। कहेगा मैं उसको मारूंगा और उसके बाद मैं अपने को सुधारूंगा। भैया ठीक है, मैं इसके ऊपर एक और काउंटर सवाल पूछूंगा। उस व्यक्ति ने एक अमुक व्यक्ति को मार दिया तो वो जिंदा तो नहीं आएगा ना, इसके पनिशमेंट देने के बाद वो जिंदा तो नहीं आएगा ना। हाँ, तो फिर इस आधार पर तो सभी को राइट मिल जाएगा सबका मर्डर करने का। नहीं, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान खुद उनको अवतारित करके कोई दंड तो नहीं दे रहा है ना, जिसके हाथ में एक ठीक है, तो भगवान ने उसके जरिए उसको दंड दिलाया, तो उसी के आधार पर भगवान उसको भी दंड दिलाएगा दूसरे के माध्यम से। उसको आप क्यों रोक रहे हैं फिर? ये हो सकता है, किंतु सुधार के लिए आपने कुछ मान लीजिए उनको पश्चाताप हो गया किसी संदर्भ में। ठीक है, पश्चाताप होगा तो सुधर जाएगा खुद वो। हाँ, उस आधार से किसी को पुनः स्थापित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ना। स्थापित क्यों नहीं है? उसको अगर उसने इतना हीनियस क्राइम नहीं किया है कि उसको मृत्युदंड मिले तो फिर वो सुधर सकता है ना अपने को। किंतु एक अपवाद यहाँ पर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारे नेता के ऊपर एक क्रिमिनल केस भी है, वे स्थापित तो है ना। नहीं, क्रिमिनल केस एक अलग चीज हो गया ना।
और ऐसा ऐसा क्राइम जिससे कि उसकी सजा जो है मृत्युदंड है, वो एक दूसरा हो गया। नहीं, यहाँ पे कहने का एक तात्पर्य है कि जिसने क्रिमिनल केस जो में थोड़ा सा भी हो सकता है कि किसी के साथ गाली गलौज कर दिया तो भी क्रिमिनल केस हो जाएगा उसके नहीं ऊपर हो लॉज। सकता है, यहाँ पे प्रमाण नहीं मिला ना उस जो भी एक प्रभावी व्यक्ति है, समाज में जो स्थापित व्यक्ति है, जो प्रभाव व्यक्ति है, जो जिनके स्तर अब बढ़ चुके हैं, अगर देखा जाए तो एक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत बड़ी शक्ति है वो, तो उन वो एविडेंस को नष्ट भी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, इसके अंतर्गत वे उनको पनिशमेंट को पार भी कर सकते हैं। ये सब पहलू आ जाते हैं अगर देखा जाए तो। ये हाँ, सब हमें थियरी और प्रैक्टिस में बहुत दुनिया अलग है, हम आदर्श के ऊपर नहीं कुछ नहीं, वो ये ठीक नहीं है। कर सकते। वह जो है कि अभी इतनी हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या हम लोग के पास इतना अभी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि हर व्यक्ति जो अपराध करे, हर छोटा बड़ा पकड़ ही लिया जाए और उसको सजा ही दे दी जाए। भाई जो प्रभावी व्यक्ति है उसके पास अपने पास उसके पास पैरवी है, पहुंच है, धन है, बल है, उसके जरिए वो प्रयास करता है छूट जाने का, और उसमें हाँ, सफल भी होता है। परंतु हाँ, एक चीज जरूर है कि जो नेचुरल जस्टिस है उससे वो नहीं बच सकता। ये नेचुरल जस्टिस है क्या आखिर? ये भी उसका बहुत लोग बुरे व्यक्ति को बुरा कर्म तो नहीं मिल रहा है, बहुत सारे नहीं लोग नहीं मिल रहा है, कंप्लेन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जिस समय आपने किसी को सोच लिया ना कुछ खराब करने का, उस समय से ही आपके भीतर वो प्रतिक्रिया चलने लगेगी, आपके भीतर जहर बनने लगेगा, और उस समय से ही आपकी खुशियां गायब होने लग जाएंगी। ये नेचुरल जस्टिस के तहत आता है। आपको आपकी नींद हराम हो जाएगी, आपको कई तरह की बीमारियां आने लगेंगी, आपके परिवार में सबको टेंशन होने लगेगा, कलह होने लगेगा, बहुत तरह की परेशानी आएगी। उससे आप नहीं बच सकते हैं। आप जो ह्यूमन मेड लॉज हैं उससे तो आप बच सकते हैं तिकड़म लगा करके, लेकिन उससे नेचुरल जस्टिस से आप नहीं बच सकते। हाँ, हाँ, ये एक उसमें मान्यता हो सकती है। हाँ, इसीलिए इसी कारण से ही पुनर्जन्म को लाया गया, क्योंकि एक मानसिक जो भी मेंटल पीस मिले, जो भी व्यक्ति है, अगर प्रभावशाली व्यक्ति जो भी है ना, उन्होंने आपके परिवार के ऊपर हमला कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाए, एविडेंस आपके पास है नहीं, आप मान लेते हैं कि भाई दूसरे जन्म में आपको भी एक मौका मिलेगा। नहीं नहीं, उसको हमें मौका मिलेगा का मतलब नहीं है, वो बात नहीं मतलब होती। एक उसको जस्टिस उसी मिलने के समय लिए। से ही, जिस समय उसने ऐसा सोचा भी ना कि इसको मुझे वो करना है, अहित पहुंचाना है, उस समय से ही वो दंड उस पाना शुरू कर देता है। जब अभी उसने कांड किया भी नहीं है, सिर्फ सोचा है, उस समय से ही उसे दंड मिलना शुरू हो जाता है। जितने अनुपात में वह काम को अंजाम देगा, उतने ही अनुपात में वो दंड पाएगा। ये अपने एक आप ही है। पुनर्जन्म में, हाँ, ठीक, कही कही वो पाएगा, किंतु यहाँ पे हमारे एक मेंटल पीस के लिए हम ये व्यवस्था एक तरीके से एक पहलू है। नहीं नहीं, अपने मेंटल पीस के लिए नहीं है वो। आप उनका आप स्टडी कर सकते हैं, आप उनका एफएमआरआई करके उनका आप देख सकते हैं, उनका आप हिस्ट्री, जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं, जितने भी बदमाश हैं, आप उनका उनका जीवन में देखिए, उनका उनका पूरा लाइफ स्टाइल देखिए, तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि कितने कष्ट में है वे। हाँ, हाँ, वो तो एक पहलू हो गया। मैं दूसरे पहलू पे आ रहा था, पुनर्जन्म के आधार से ही कुछ लोग ये कहते हैं, अमुक जाति को अगर आज एक निम्न जाति को जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहे गए हैं, तो उस जन्म में आप जो भी जन्मे हैं, तो पुनः आप ब्राह्मण को अगर मान लीजिए सेवा किए तो आपको पुण्य मिलेगा, आप अगले जन्म में खुद ब्राह्मण बन जाएंगे। इस तरीके से मानसिकता के आदर से अगर ग्रसित लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, अगर आप इस तरीके से समर्थन करें तो? ऐसा तो इस तरह का तो कहीं पर विधान तो मैंने अभी आज तक नहीं पढ़ा। बहुत सारे हैं। मैं किसी उसमें है कि आपने जो है किसी मतलब ब्राह्मण की जो है सेवा कर दी तो अगले जन्म में आप ब्राह्मण बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनके इस तरह से तो तुलसीदास के क्या होता है, तुलसीदास तो एक संत है, एक आदमी है, कोई शास्त्र थोड़ी ना है। रामचरितमानस कोई शास्त्र थोड़ी है, प्रमाणित शास्त्र नहीं है। प्रमाणित शास्त्र में वेद, उपनिषद और गीता आते हैं जो स्वयं भगवान ने कहे गए माने हैं। उन सब में तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है।
वो ये तो बात सही है। तुलसीदास कवि हैं, उसी तरह के कितने कवि हैं, कुछ भी लिख देंगे अंड बंड, तो सबको जस्टिफाई कौन करेगा बैठ के? ये जो आप तर्क दे रहे हैं ना, उसी कारण से तुलसीदास को भी अपमान झेलना पड़ा, क्योंकि तुलसीदास ने अवधि में एक रामायण को लाने नहीं, की अपमान कोशिश झेलना की। पड़ा की बात नहीं है, वो जरूर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख के जाए तो सबको जस्टिफाई करता फिरेगा क्या आदमी? और कोई काम धंधा नहीं है क्या? नहीं, अगर ये देखा जाए तो उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं लिखा ना, कुरान के आधार से नहीं उन्होंने हमारे अनुवाद नहीं, तो आउट नहीं ऑफ किया। सिलेबस लिखा है ना उन्होंने, ये आउट ऑफ सिलेबस लिखा है। अगर लिखा है किंतु तो मैं अगर ये कह लिखा रहा है हूँ तो कि किसी ने वो एक ब्राह्मण की सेवा कहीं कर दी तो फिर अगला जन्म वो ब्राह्मण पाएगा, ये कहाँ से तुलसीदास के पास क्या प्रमाण है इस चीज को कहने का? क्योंकि उनके मुताबिक वे लोग पुण्य को पालेंगे, क्योंकि पाप हरण हो जाएगा ब्राह्मण के सेवा से। क्योंकि उनके मुताबिक ये कहना है कि ब्राह्मण जो लोग हैं, वे लोग पूजा अनुष्ठान को, गायत्री जप को करते हैं ना, इसके कारण से उनके अंदर ही एक क्षमता ये होती है कि परिवर्तन कर सकते हैं इस तरीके से। हमें एक और पहलू ऐसा भी है ना, देखना पड़ेगा। हाँ। ऐसा है ना कि पहली बात सुन लीजिए। एक तो हम्म। एक यहाँ पर तो ब्राह्मण का डेफिनेशन जो है ना, तो एक हम्म। यहाँ जाति और वर्ण के हिसाब से बहुत गड़बड़ हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाता है। तो ब्राह्मण वर्ण की बात किया कीजिए, सिर्फ ब्राह्मण शब्द मत बोला कीजिए। ब्राह्मण शब्द जब बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि ब्राह्मण जाति है कि नहीं, ब्राह्मण वर्ण है। मेरे मेरे अनुसार से मैं स्पष्ट ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे और आप एक बात तो ये हो जब गया, जब दूसरी भी हुआ। बात है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने एक ब्राह्मण को कुछ सेवा कर दी, फिर उसने जाकर के उधर हम्म। कहीं किसी का मर्डर कर दिया, तो उसका हम्म। उसका उसका जो है पाप कहाँ जाएगा फिर? टोटल यहाँ जो पे है दो उसका, हम्म। टोटल जो है सब चीज का वो देखा जाता है, टोटल चीज का बैलेंस। हाँ, यहाँ बैलेंस। पे एक ही पहलू है ना, गंगा जी में जो भी डुबकी लगाए हैं, तो हम्म। उनके पाप हरण तो हो गए ना। इस तरीके से अनेक एक हमारे माध्यम है जिसके पाप हरण के लिए एक उपाय हाँ, बताए लेकिन गए। लेकिन शास्त्र जिस चीज को गंगा कहता है ना, शास्त्र ज्ञान को गंगा कहता है। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने वाले की बात करता है। पानी वाले गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं हर जाता है। तब तो पाप बहुत हम्म। आसान चीज होता है, कोई भी पानी में डूब जाए कहीं और हो गया उसका पाप खत्म, फिर करे पाप, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ज्ञान रूपी गंगा में ही डुबकी लगाने से पाप खत्म होता है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसको प्रमाणित करने के लिए आपको शास्त्र करना पड़ेगा किसी हाँ, किसी। तो ये तो प्रमाणित है, शास्त्रों में वर्णित है ज्ञान गंगा का। नहीं नहीं अब पानी वाले गंगा में डूबने से नहीं हो जाएगा। एक तो नहीं नहीं, लॉजिक भी मैं तो आदमी को देखना पड़ेगा कि यहाँ लॉजिक है कि नहीं। पानी में डुबकी लगा लेने से, पानी में डुबकी लगा लेने से वो व्यक्ति में कहाँ कोई परिवर्तन आ जाता है? कहाँ वो धर्मात्मा हो जाता है? तुरंत पापात्मा धर्मात्मा हो जाएगा पानी में डुबकी लगाते ही? ऐसा तो नहीं देखा जाता है कभी। किंतु जो भी एक ईद में व्यवस्था के अंतर्गत है, जो भी मत है, लेकिन शैव मत है। लेकिन ज्ञान रूपी गंगा में जो भी डूबता है वो उसके व्यक्तित्व में तुरंत बदलाव हो जाता है, ये देखा किंतु मैं जाता है। यहाँ पे एक एक और दृष्टिकोण से आपको कहूंगा कि चार एक तीन एक अलग अलग मत है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। तो इसके अनुसार ही अलग अलग लोग अलग अलग रूप से मान्यता देंगे। तो आप आपका एक टिप्पणी एक हो सकता है, जब तक आपने इसको शास्त्रार्थ करके अलग अलग समुदाय के पंडितों को आपने हरा दिया, तब ये एक स्थापित सत्य हो जाएगा। मेरा ये कहना है। इसके अनुसार ही आप ये कह सकते हैं कि गंगा जी के ज्ञान के अनुसार ही वे लोग पार कर सकते हैं अपने पाप और पुण्य के नहीं आधार तो पे। जो कहते हैं कि हम भाई ऐसे डुबकी लगा के हमारा पाप खत्म हो जाता है, वो दिखलाए ना, वो साधारण सा परिवर्तन तो करके दिखलाएं। लाते हैं क्रिमिनल को, लाते हैं जेल नहीं, से, मैं समझ और गया, मैं समझ गया। क्रिमिनल को जेल से लाते हैं और वहां गंगा जी में डुबा करके फिर निकाल कर दिखाओ, फिर वो क्रिमिनल रहता है कि नहीं, उसका एटीट्यूड बदलता है या नहीं बदलता है? वो तो मैं उसी को दूसरे पक्ष को लाने के लिए कोशिश कर भाई, रहा था, क्योंकि कोई भी किसी भी मत का हो, चाहे अद्वैतवाद का हो, चाहे द्वैतवाद का हो, चाहे कोई वाद का हो, उसको हम्म। किसी न किसी रूप से प्रमाणित होना पड़ेगा, उसको सिद्ध करके दिखलाना पड़ेगा। खाली हम्म। बयान दे देने से तो जारी से ऐसे नहीं होएगा ना। बयान दे दिया, कुछ भी बोल दिया, वो जमाना चला गया। अगर कभी जमाना ऐसा था तो वो चला गया, आप ऐसा मान लो। मैं इसी के आधार से ये कहना चाहूंगा, आखिरकार इसमें इस सब से मैं क्यों कह रहा हूँ। हाँ। ये सब ये प्रवेश के लिए कहना चाह रहा था कि ये सोमनाथ मंदिर हुआ। सोमनाथ मंदिर में
जो मोहम्मद गोरी जो व्यक्ति थे वो उन्होंने 17 बार आक्रमण किए। 17 बार जब आक्रमण किया, पहले 2 बार उन जो भी सिटी में रहते थे उन्होंने हथियार नहीं उठाए, किंतु उनका ये मानना था कि वहां पर जो भी शिव है ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में, वे ही मोहम्मद गोरी को भस्म कर देंगे, ये मान्यता थी। किंतु ये मान्यता टूट गई अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से। तो यहाँ पे मेरा ये दृष्टिकोण से मैं जानने की कोशिश कर रहा था। कुछ मान्यता ऐसे हैं, हमें बहुत ही एक शर्मनाक हार के सामना करना पड़ा। आपने गाय की बात कही, आपने एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक सोचा होगा, एक कहानी सुनी होगी। किसी किले में बहुत सारे मुसलमानों ने गाय को काट के वहां पे डाल देते थे किले के बाहर, क्योंकि वहां के पानी दूसरे लोग ना पिए। तो इस तरीके से घेराव बना के बहुत महीने वो घेराव करके बैठ जाते थे। तो किले के अंदर के लोग पानी ना मिलने के कारण से संधि कर लेते थे या हार मान लेते थे। तो इस तरीके से कुछ मान्यता ऐसे है हमारे खिलाफ वे काम कर गए, इस तरीके से देखा जाए तो हमारे समाज में कुछ मान्यता तो ऐसे हो गए जो उन लोगों ने सुअर काट करके उनके पानी में क्यों नहीं मिला दिया? क्या? उन लोगों ने जिनको गाय को पवित्र मान रहे थे, तो उसके कारण जो है वो पानी नहीं पी रहे थे, तो वे भी तो वो सुअर को मानते हैं अशुद्ध, तो वो सुअर काट करके उनके पानी में मिला देते। मान लिया ये करना जरूरी था, लेकिन इन्होंने तो अध्ययन ही नहीं किया कुरान का। तो ये क्या जाने कि उन लोगों का क्या पवित्र है भाई। जिससे आप लड़ रहे हैं उसका आपको प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों जानना पड़ेगा ना। किंतु 17 बार उन्होंने आक्रमण किया। उस समय पे देखा जाए तो किसी ने अध्ययन भी नहीं किया अपने शत्रु बहुत। पृथ्वीराज के ऊपर भी आपने एक कहानी सुनी होगी। उन्होंने गाय बन के उन्होंने सरेंडर किया, मोहम्मद गजनी ने। तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने अगर देखा जाए तो जब जब भी वो गाय बन के एक शरणागति करते उनको छोड़ दिया जाता। एक और पहलू ये है कि रात के संदर्भ में हमें ऐसा है ना कि हम लोग देखिए, दिक्कत ये है भारत में बहुत मतांतर हुए हैं, और हम लोग अपने मुख्य हम लोग के वास्तव में आदर्श कौन है किस विषय पर उससे हम लोग जब हट गए हैं, हम लोग पंडित पुजारियों के कहने पे बहकावे पे आते हैं, इनकी बात ज्यादा मान लेते हैं। हम लोग के आदर्श देखिए, जब भी व्यावहारिक जिंदगी हो तो उसमें चाणक्य ही आदर्श रहे हैं, भगवान कृष्ण आदर्श माने जाए। हाँ, तो हम लोग अगर उस चीज क्षेत्र में रहते तो हम लोग कभी धोखा नहीं खाते, कभी मात नहीं खाते, कभी हार नहीं मानते, चाणक्य नीति पर चलते। शत्रु को कभी नहीं छोड़ो, उसको एकदम सीधा खत्म करो। चाणक्य ने किसी शत्रु को छोड़ा, एकदम उसको जड़ मूल से उखाड़ दिया। यहाँ पे एक और प्रसिद्ध ये था कि रात के समय में आपको अंधेरे में युद्ध नहीं करना था, किंतु बहुत सारे मुस्लिम आक्रामकों ने इस चीज को समझ लिया पहले से ही, तो रात के अंधेरे में हमें एक नुकसान भी उठाना पड़ा उस तरीके से देखा जाए तो। हाँ, एक और आपको तो समझना पड़ेगा ना कि आप जिससे युद्ध कर रहे हैं क्या वे आपके नियमों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आपके हिसाब से जब उसका धर्म अलग है, उसके सिद्धांत अलग है, तो फिर आपको उसके हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा ना। रात को क्यों? यहाँ पे प्रश्न ये है कि इतने संदर्भ में बहुत हजारों सालों से आक्रमण का हिंदू कुश मार्ग जो है वहां से आते थे, और अब देखिए वो क्या नाम, अफगानिस्तान से आते थे। वो अश्वत्थामा जो था उसने रात को ही तो कितना नुकसान पहुंचा दिया था। रात को ही तो अफगानिस्तान में। हाँ, कहिए। अश्वत्थामा का आपने सुना है कि नहीं कि रात को उसने हमला कर दिया था पांडवों के शिविर पर। जब हार गए थे दुर्योधन, लगभग उसको सेनापति बना दिया था। अश्वत्थामा बहुत कम बचे थे, तो अश्वत्थामा कृपाचार्य बचे थे, हाँ, कृतवर्मा बचे थे। तो अश्वत्थामा ने रात को देखा कि उल्लू ने हमला कर दिया,
तो वो समझ गया कि ओ रात को हमला करना चाहिए जब आदमी असावधान होता है, तो उसने रात को हमला किया। तो भाई सब जब आप लड़ाई युद्ध में है तो क्या दिन और क्या रात, आपको तो जीतना है, जैसे भी जीतना है। युद्ध का तो वही नियम होता है, युद्ध कोई कोई स्पोर्ट्स थोड़ी है। यहाँ पे एक और हमारे मान्यता थी ना कि हम समुद्र को पार नहीं कर सकते, एक और हमारे यहाँ मान्यता थी। इसी के लिए हमने समुद्र को एक नेवी कभी नहीं बनाई उस तरीके से जो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भारत में बहुत नेवी थी और बहुत भारत से बहुत सारे व्यापार होते थे, ये सब तो गलत मान्यता है। किंतु एक मान्यता जरूर थी, आपने सुना भी होगा, समुद्र को पार करने से आपके धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। सिंधु जो भी नदी है उनको पार करने के बाद वो म्लेच्छ राष्ट्र हो जाएंगे। किंतु एक जियोग्राफी के अनुसार ही एक कहा जाता था, सिंधु नदी के पार एक मुस्लिमों की एक डोमिनेंस ज्यादा थी वहाँ पे। हाँ, तो उस समय उसको उस चीज को थोड़ा रोकने के लिए वो बनाए हुए कि भाई इधर आप नहीं जाएं, इधर जाएं। लेकिन समुद्र से यात्रा होती थी, बहुत यात्रा होती थी, बहुत नाव थे, भारत की नेवी बहुत मजबूत थी। नहीं, यहाँ पे ऐसा प्रमाण तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम अंग्रेजों को पहले से ही बाहर प्रवेश करने से पहले ही हम उनको हरा देते, अगर देखा जाए तो। उन्होंने हमारे जो प्रवेश किए वो केरला से किए। वो वास्को डे गामा जब आए तो उन्होंने वहाँ पे प्रवेश करके जो भी आगे की जर्नी डिस्कवर की इंडिया को, अगर देखा जाए तो। नहीं तो उससे वो हरा थोड़ी दिए थे। वास्को डी गामा आया था तो क्या भारत को हरा दिया था क्या? अरे आया एक जहाज से आया, थोड़ा बहुत कुछ व्यापार किया, कुछ मसाले वसाले यहाँ से ले गया, तो वो भारत को हरा थोड़ी दिया था। हाँ नहीं, वहाँ पे एक फैक्ट्री बनाए उनके, एक जो पोर्चुगीज के एक फैक्ट्री होती है ना, जो अपने एक पोर्ट होता है। यहाँ का भारत की सभ्यता यह रही है कि कोई किसी भी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, उसकी मेहमान नवाजी की जाती है, उसका स्वागत किया जाता है। ये सब अच्छे गुण थे। वो ये सब जो जाहिर दुर्गुण से जो भरे हुए लोग थे, उन लोगों ने इन अच्छे गुणों का दुरुपयोग किया। जैसे आप किसी को अपने घर में शरण दें और वो आकर के मर्डर कर दे रात को आपका, तो आपका अच्छा गुण थोड़ी बुरा हो गया, अच्छा गुण बुरा नहीं हो गया। वो चूंकि बुरा ही आदमी था, हाँ, उसके साथ आपने अच्छा बर्ताव कर दिया जो कि वो डिजर्व नहीं करता था। किंतु यहाँ पे हमें क्या मिला इन सबसे आदर्शों का पालन करने से? क्या मिला यहाँ पे? ये एक प्रश्न ये भी आता है। नहीं, आदर्शों का पालन आदर्श स्थिति के लिए होता है, दुष्टों के लिए नहीं होता है। पात्र देख करके व्यवहार किया जाता है, यह हम लोग को सीखना था। यह नहीं सीखा कि पात्र को देख के व्यवहार किया जाता है, जैसे भगवान कृष्ण ने किया है, पात्र को देख करके। पात्र अगर नहीं है, कुपात्र है, तो उसको दंड भी दिया जाना चाहिए। यह नहीं कि एकदम फ्री फॉर ऑल हो गया, एकदम खोल दिए बिना किसी कंडीशन के। अनकंडीशनल जो है आपने सपोर्ट दे दिया, तो अनकंडीशनल जब आप देंगे तो दुष्ट लोग लाभ उठा ही लेंगे। पात्र को देख करके दीजिए। दान भी देने के लिए कहा गया तो पात्र को देख कर दिया गया। ये नहीं कहा गया कि शराबी को दान दे देना, तब तो वो शराब ही पिएगा वो, और क्या करेगा। यहाँ पे अंतिम में एक आपके ही कहे गए सनातन डेफिनेशन आपने कहे कि सनातन दो धर्म है, वे किताब के एक सपोर्ट से जो स्थापित नहीं है। हाँ, तो सनातन अपने आप ही एक पर्याप्त व्यवस्था है, आपने ये कहा। हाँ, वो तो है ही। तो इसके हिसाब से बिना सिलेबस के कोई एक कॉलेज के व्यक्ति भी हो, वे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारे जो भी आधार हैं, अगर वेद शास्त्र इत्यादि को आप नकार दिए तो। मैंने नकारा नहीं है, मैंने कब नकारा है? मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि नकारा है। बिना किताब से तो ये तो नकारा नहीं है, बल्कि मैंने ये कहा है कि इस अस्तित्व का जो संविधान है उसको जिन ऋषि महर्षियों ने खोज लिया, उन्होंने ही वेद संहिताएं रच दी हैं, उन नियमों को खोज करके रच दिया है। यह नहीं किया है कि अपने मन से ही कुछ भी बना के लिख दिया, ऐसा नहीं किया है, बल्कि उसको शोधा है, उसको खोजा है, उसके प्रभाव को जाना है, उसको उन नियमों को जाना है और उसके हिसाब से उसने उसको रचा है।